ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो विद्रा श्रवण संस्कृति। जब आत्म उत्थान का समय, आत्म विकास का समय और धर्म प्रभावना का समय आता है, तब जीवों के अंतःकरण में सहज ही तत्व निर्णय के भाव आते हैं। जैसे गाय घास चर के आती है और जब पेट भर जाता है, उसके पाचन के लिए एक स्थान पर बैठ करके जुगाली करती है, रुंधन करती है। वास्तव में गोष्ठी जो शब्द है वो गो से बना है। जैसे गाय भोजन को पचाती है, गोष्ठी एक स्थान पर स्थित होकर के ठहर करके, इसी प्रकार से जो हमने आगम का अभ्यास किया है, श्रुत का पारायण किया है, श्रुत संवेग भाव से, उसको हमने कैसे एक साथ बैठ करके पाचन किया जाए, वह गोष्ठी है। और बड़ा ही प्रशस्त भावी काल के लिए एक बहुत बड़ी विचारधारा खड़ी हुई है कि लघु विद्वान सुभाई ने निर्भीक होकर के अपने वक्तव्य को प्रेषित किया। ये बालक के लिए संसार में नांग रंग मंचों पर नृत्य करना, नाट्य मंचों पर खेल दिखाना एक बहुत बड़ी बात नहीं है। रंग मंच पर बैठ करके, रंग मंच पर के खड़े होकर के अपने नृत्य दिखा देना ये कठिन नहीं है। धर्म मंच पर खड़े होकर के और निर्भीक होकर के जिनवाणी का व्याख्यान करना ये बहुत कठिन है। इसलिए पालक ये प्रारंभ है, इसका अंत संपूर्ण विश्व में सियाबाद के ध्वज फहराने के रूप में होना चाहिए। और वैशाली में तुमने प्रारंभ किया है, वैशाली की भूमि में जैसे वर्धमान हुए हैं, ऐसे तुम्हारा ज्ञान वर्धमान हो, ऐसे परिणाम रखना। जगत के लोग तुम्हारे कद को छोटा देखें, बटुक बोलें, लेकिन बुद्धि बटुक नहीं होना चाहिए, बुद्धि बट वृक्ष के समान होना चाहिए। इसलिए ये अपना आज से मंगलाचरण प्रारंभ मानो। वक्तव्य की निर्भीकता ये बहुत बड़ी विद्या है। चक्रेश एक सहज दल कमल जंगल में खिला हुआ है, सरोवर में। उस कमल की किसने शोभा देखी? ऐसे इस व्यक्ति के पास हजारों सहस्रों ग्रंथों का ज्ञान है, पर जिसको बोलने की क्षमता नहीं है, उसका ज्ञान किसकी शोभा? वही कमल राजमार्ग पर हो तो लाखों नयनों को यानी आकर्षित करे। ऐसे लाखों करोड़ों व्यक्तियों में एक वक्ता होता है सुंदर, जो कि कोटि कोटि लोगों के हृदय को झंकृत करता है। इसलिए इस बालक की भूरी भूरी प्रशंसा इसलिए करो कि उसने दी क्षमता को संग्रह किया कि बिना किसी के प्रेरित होकर के स्वयं आके कहता है, अलंग ग्रहण जैसे विषय को स्पर्श करने जिसके भाव हुए हैं, बेटा यही मंगल आशीष आगे वर्धमान हो और जगत के बच्चों की भांति खेल कूद में मत लगना, खेलने के परिणाम भी हों तो जिनागम में कीड़ा करना। अगले वक्ता चक्रेश भैया जो प्रौढ़ विद्वान हैं, उन्होंने अपने आलेख का वाचन
विद्युता दृष्टि से ही किया और रहस्य को उद्घाट करने की दृष्टि से उन्होंने बहुत ही गंभीर अपना आलेख का वाचन किया। उनका विषय शुद्ध पर्याय की अनुभूति। शुद्ध पर्याय की अनुभूति वो अशुद्ध जीव ले रहा है, इसे जानने की आवश्यकता है। प्रश्न खड़ा कर देना, बने भवन को गिरा देना ये कठिन नहीं है। उगती घास को एक बालक ने अभी भी खींच के फेंक दिया, पर जो उग रही थी घास उससे मिलता हृदय से तो खींच नहीं पाता। व्यक्ति ज्ञान का विनाश करके अज्ञानता का काम कर पाता है। विवेक जीवित रहे, कोई किसी का विनाश नहीं कर सकता। बिना विचार किए कुछ भी कार्य किया जा सकता है। विचार करने पर कोई अविचार भूत कार्य नहीं कर सकता। किसी जानवर के प्राणों को हरण करके जीवन नष्ट कर देना ये कठिन नहीं है। चुनौती उनको है, एक तुम जानवर को जन्म देके दिखाओ, फंदा डालकर किसी को मार देना ये कठिन नहीं है। कठिन ये है तुम एक को तो जन्म देके दिखाओ। बोला याद करो, 8-10 बालकों को सुंदर सुंदर चेहरे, एक आदमी ने गर्दन पर कैसे अस्त्र चलाया, याद करिए आप। बेटा किसी गर्दन को निकाल के फेंक देना, उस आदमी के अंदर एक ताकत नहीं कैसे बच्चों को जन्म दे पाए। ऐसे चक्रेश अशुद्ध आत्मा में, अशुद्ध पर्याय में शुद्ध पर्याय को कैसा भेदा जाए, ऐसे प्रश्न करने वाले क्रूर हिंसक बहुत मिल सकते हैं। तत्व का धराशायी करने वाले लोग हैं। अशुद्ध पर्याय में, अशुद्ध आत्मा में ही निर्णय होता है शुद्ध आत्मा का। शुद्ध आत्मा में शुद्धात्मा का निर्णय नहीं होता है। शुद्ध आत्मा में शुद्धात्मा की अनुभूति होती है। शुद्ध आत्मा में शुद्धात्मा का वेदन होता है, निर्णय नहीं करता है। इसलिए उपनिषद में लिखा हुआ है, इस गुण विद्या को जन सामान्य नहीं समझ पाएंगे, इसलिए अज्ञानियों के लिए क्रियाकांड की व्याख्या की गई है। अज्ञानियों के लिए क्रियाकांड की व्याख्या की गई है। आत्मदृष्टा, आत्मज्ञाता विषय के ज्ञाता नहीं हो सकते हैं। उन्हें बातें असत लगती है, मृषा लगती है, झूठी लगती है। कौन जान सकता है, बिना तार के भी बात हो सकती है। जिस दिन भारत में प्रथम दिन मोबाइल आया था, अखिलेश भैया, संतानवे 98 तक, 1997-98 में कहीं किसी बड़ी सिटी में एक का धनपति के हाथ में मोबाइल प्रारंभ हुआ था भारत में। एक सज्जन रायपुर में
राजिम की ओर बिहार चल रहा था, तो रास्ते में सुधीर बाकलीवाल उस मोबाइल में बात कर रहे थे। तो जितने लोग साथ में चल रहे थे बोले ये क्या यंत्र है, इसमें तो तार ही नहीं है, वो बात हो रही है। मित्र समझना, तार नहीं है, बात हो रही है। ये उन्हें ही शंका थी जिनको संघात का ज्ञान नहीं है। महात्मा संपूर्ण सागर जी, जिन्हें संघात का ज्ञान नहीं है, तरंगों को विखंडित करने का ज्ञान नहीं है, तरंगों को प्रसारित करने का ज्ञान नहीं है, उनके मस्तिष्क में प्रश्न होता था कि बिना तार के बात कैसी हो रही है, जबकि बात हो रही थी बिना तार के। जब हजारों किलोमीटर दूर आप बात कर सकते हो, बिना लिंग के, बिना तार के, अलंग ग्रहणभूत भगवान आत्मा से बात होती है। पर उन जीवों को मत बता देना जिन्हें निर्णय करने की सामर्थ्य नहीं है। मित्र, हर समय अज्ञानियों ने ज्ञानियों का घात किया है पर्याय दृष्टि से। जब जब आत्मज्ञानी कोई उत्पन्न हुआ और तीव्र क्रियाकांडियों ने उनका विरोध किया है। जहां जगत सोता है वहां तत्वज्ञानी जागृत रहता है। जहां तत्वज्ञानी सोता है वहां जगत के लोग जागते हैं। इस बात को आचार्य कुंद कुंद भगवंत ने, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने, और दोनों आचार्यों ने एक सी बात कही है। समाधि शतक में पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, अष्टपहुड़ में कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, जिसे व्यवहार जगत में जगत के लोग मित्र जागते हैं, वहां पर वीतरागी आत्मज्ञानी योगी सोते हैं। जहां अध्यात्म योगी आत्मानुभूति में तत्वनिर्णय में जागृत रहता है, वहां व्यवहारी जन सोते हैं। इस शब्द से मित्र किसी का विरोध नहीं किया गया है, वस्तु स्वभाव को बताया गया है। अब जहां चक्रेश का विषय था शुद्धात्मा की अनुभूति, शुद्ध पर्याय की अनुभूति। शुद्ध पर्याय की अनुभूति ही शुद्धात्मा है। विषय लोगों को अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन कितना विशिष्ट विषय है। सादि नित्य शुद्ध पर्याय, सादि नित्य शुद्ध पर्याय जीव द्रव्य की, वह शुद्ध पर्याय है। उस शुद्ध पर्याय के प्रकट हुए बिना द्रव्य शुद्ध हो ही नहीं सकता। बोलो ज्ञानी, शुद्ध पर्याय सादी नित्य शुद्ध पर्याय है जीव द्रव्य की शुद्ध सिद्ध परमात्मा। शुद्ध पर्याय, जहां शुद्ध पर्याय होगी वह नियम से द्रव्य शुद्ध होगा। जहां शुद्ध पर्याय होगी वह नियम से गुण भी शुद्ध होगा। लेकिन अशुद्ध द्रव्य का पर्याय इसमें विराजा जीव द्रव्य शुद्ध पर्याय का भेदन कर रहा है। ये अलंग ग्रहण का विषय है, अलंग ग्रहण का विषय है। जब मेहन आदि जीव की अवस्थाएं नहीं है, जब नहीं है तो बोला भैया का विषय
आत्मा बहिरंग लिंगों का भाव। मित्र, बहिर्लोक, आत्मलोक, इन दोनों को देखने का विचार करो। तीन विषय एक दूसरे के पूरक हैं, चक्रेश का, भोला का, पीयूष का, कि जहां शुद्धात्मा को देख रहा है, शुद्ध पर्याय को देख रहा है जीव, तो कैसे देखेगा? शुद्ध पर्याय में कोई लिंग नहीं है, शुद्ध पर्याय में यति लिंग नहीं है, शुद्ध पर्याय में पाखंडी लिंग नहीं है, शुद्ध पर्याय में गृह लिंग नहीं है, शुद्ध पर्याय में पुरुलिंग नहीं है, शुद्ध पर्याय में स्त्री लिंग नहीं है, शुद्ध पर्याय में नपुंसक लिंग नहीं है, शुद्ध पर्याय में एक इंद्रिय लिंग नहीं है, शुद्ध पर्याय में दो इंद्रिय लिंग नहीं है, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय लिंग नहीं है, शुद्ध पर्याय में त्रस स्थावर भेद नहीं है। इसलिए जो योगेश्वर अलंग ग्रहण में प्रवेश कर रहा है, ऐसा साधक यति लिंग को भी देखता है तो यूं देख रहा है, ये लिंग देहाश्रित भाव है, अलंग ग्रहण आत्माश्रित भाव है। इसलिए जो साधक वर्ग इस निर्णय तक पहुंच चुका है कि मैं मुनि बन चुका हूं, मेरा तो मोक्ष नियत हो चुका है, इस भ्रम को अभी निकाल दें। जो यूं कथन होता है कि एक बार निर्गंत मुनि बन गया, वह स्वरूप समझना चाहिए। वीतराग निर्गंत लिंग को प्राप्त किया है, जिस जीव ने भावलिंग को प्राप्त किया है, ऐसे जीव का निर्णय है कि नियम से मोक्ष मिलेगा उसको। पर वो मोक्ष जाने की जो प्रक्रिया है, निर्गंत लिंग को प्राप्त होकर के अवृत्ति को वृत्ति बनना चाहिए, वो वृत्ति को ज्ञान स्वरूप में लीन होना चाहिए। तो फिर हमने मुनिलिंग धारण किया है, अब रहस्य को लोग नहीं समझ पाए सुब्रत सागर जी, तो उन्होंने गृहलिंग, पाखंडी लिंग, शवस्त्र लिंग, निर्वस्त्र लिंग, सारे लिंगों में मोक्ष मान लिया, जबकि अलंगिक ग्रहण में दिगंबर लिंग का निषेध नहीं कर रहे थे वो। और जो गृहस्थ विद्वान हैं, वे इस बात को सुनकर के मुनि मुद्रा की अवहेलना करने बैठ जाते हैं। ये विचारों के मित्र निज के प्रति अकरुणा भाव है।